अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी छोटी सी और बड़ी मज़ेदार सी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग जो ख़ास करके अनस्किल्ड कैटेगरी के बारे में अपडेट्स मांगते हैं उनको थोड़ा सा बता दिया जाए कि रिसेंटली दुबई और अबू धाबी के अंदर जो वेल रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, जो हाई प्रोफाइल कंपनीज़ हैं, जिनके पास ऑलमोस्ट मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ हैं या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास अनस्किल्ड कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ लगे हैं। बट ये वीज़ाज़ पर्टिकुलरली इंडियंस के लगे हैं, अभी कोई और नेशनैलिटी सामने नहीं आई। इसके अलावा पाकिस्तानियों के 2-4 वीज़ाज़ देखने को मिले थे, बट वो इतनी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं थी मेरे पास, इस वजह से मैंने उसके बारे में बात नहीं की। बट एज़ फार एज़ इंडियंस के लिए तो आसानी पैदा हुई है कहीं ना कहीं कि जो अनस्किल्ड कैटेगरी है उसके अंदर वीज़ाज़ लगना शुरू हैं। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, साउथ एशियन रीजन्स में जहाँ पे पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, जहाँ पे बांग्लादेशी भी आ जाते हैं, उनके लिए अब कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी खुलना शुरू हो जाएगी, जो कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी। अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी लास्ट से 2-3 वीक्स पहले और यूएई गवर्नमेंट के दरमियान डायलॉग्स हुए थे रिगार्डिंग जो विजिट वीज़ा था उसकी जो स्ट्रिक्टनेस थी। इसके अलावा जो अनस्किल्ड कैटेगरी के वीज़ाज थे जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस की गई है कि वो लग ही नहीं रहे, तो अब कहीं ना कहीं वो मार्जिन ओपन होना शुरू हुआ है। सो आई होप कि 2-3 वीक्स तक, 4 वीक्स तक, या हम थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि अब और ज़्यादा अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। जहाँ पे इंडियंस के अनस्किल्ड कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ लगना शुरू हैं, वहाँ पे आहिस्ता बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके भी वीज़ाज़ लगना शुरू होंगे। दिस इज़ नॉट एन ऑथेंटिकेटेड न्यूज़, बट बहुत सारे सोर्सेज़ के थ्रू पता चल जाती है बात। उसके अलावा जो विज़िट वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन है वो मैं आपको बता दूँ, उसके अंदर ये भी कंसिडरेशन की जा रही है कि जो लोग जिनके पास विज़िट वीज़ा मौजूद है जिस वक्त वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, अब वो कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं या एयरपोर्ट से किस तरीके से वापस भेजते हैं, किस शख्स को रोकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी शख्स के पास 3000 से ज़्यादा शो मनी है ना, सो वो कंसीडर करते हैं इमिग्रेशन वाले कि ये टूरिस्ट ही है, इसके पास पैसे ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा पैसे होंगे वो तो उतनी अच्छी बात है, 5000 ले जाएँ, 8000 ले जाएँ, तो वो तो फिर आसानी है, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। और आपके पास अगर होटल बुकिंग और बाकी हैं तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात ही कोई नहीं। लेकिन अगर 3000 से थोड़ी भी नीचे आपके पास अमाउंट होती है ना, तो वो कंसीडर करते हैं ये जॉब सीकर है, जिस वजह से उसको रोक लिया जाता है। और हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर ये बात की थी कि चूँकि साउथ एशियन रीजन के लोगों की तादाद यूएई में बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ख़ासकर दुबई जो है ना वो सबसे ज़्यादा उसको टारगेट किया जाता है जॉब्स ढूंढने के लिए, और वही बेसिकली टूरिस्ट हब है, वहीं पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ने आना होता है। तो वो इस चीज़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि सिर्फ साउथ एशियंस ही जॉब ढूंढने ना आते हैं, बाकी लोग भी आए। तो ये एक मेन रीज़न थी। तो अगर आप 3000 से ज़्यादा शो मनी अपने पास रखते हैं, तो वो जो एक ट्रैवलिंग की टेंशन है कि यार वीज़ा तो लग गया, अब ट्रैवल करना है, क्रॉस करना है, तो किस तरीके से उस चीज़ के लिए आसान हल निकाला जाए, तो वो 3000 से ज़्यादा आपके पास शो मनी होना ज़रूरी है। तो देन दे विल कंसीडर यू एज अ टूरिस्ट। इस तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है विजिट वीज़ा वालों को भी। और बाकी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जो स्किल्ड कैटेगरी वाले हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, उनके साथ जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती हैं, अगर किसी कंपनी में डेमोग्राफिक्स का या कोटा का इशू है, तो फिर जाके स्किल्ड कैटेगरी के साथ जिनके पास मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री होती है, फिर कोई खुदा न ख्वास्ता इशू आता है, अनटिल अनलेस उनके वीज़ा के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। अगर उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है या उनकी जो कंपनी है वो वेल रिप्यूटेड नहीं है या डेमोग्राफिक्स या कोटा सिस्टम नहीं है, तो तब प्रॉब्लम आती है। अदर देन दैट उनका वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अनस्किल्ड के साथ चूँकि बड़े अरसे से लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या सीन है, कब खुलेंगे, क्या होगा, तो अभी खुले नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं मैं कर रहा कि अनस्किल्ड कैटेगरी के वीज़ाज़ खुल गए हैं, लेकिन ये एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि इंडियंस के लिए ख़ासकर कि कई लोगों के जो है ना वेल रिप्यूटेड कंपनीज़ में जिनकी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जिनके पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, जिनके पास कोटा सिस्टम मौजूद था, जिनके पास डेमोग्राफिक्स का जो लेवल था वो कंप्लीट था। तो उम्मीद है कि बाकी जो रीजन्स हैं उन लोगों के लिए भी जो है ना वो अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।